अनएक्सपेक्टेड अलायंस किसकी? सेथ रॉलिंस और द रॉक की। ये क्या सुनने मिल रहा है? यही हुआ है, कुछ ऐसा टीज हुआ है खुद सेथ रॉलिंस के जरिए जिससे लगे कि रॉक रोमन को कॉस्ट कर देगा। और लिव मॉर्गन को लेके एक हो गई है बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी। क्या है सब डिस्कस करेंगे। और क्या रैंडी ऑर्टन रिटायर होने वाले, उन्होंने खुद ने हल्की फुल्की इसकी हिंट्स दे दी है। वेलकम टू वीकली अपडेट्स एपिसोड 37। हमारी फर्स्ट अपडेट है समर स्लैम को लेके। समर स्लैम के नाइट 1 में अभी जो फिलहाल अटेंडेंस है वो कुछ 24,700 के आसपास है और समर स्लैम नाइट 2 के आसपास जो अटेंडेंस है वो कुछ 24,600 के आसपास है। नाइट 2 में इवेंट करने वाले रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस और नाइट 1 में इवेंट करने वाले कोडी और पंग। तो इस पे फैंस ने अब जैब लेना शुरू कर दिए कि कोडी है नाइट 1 में इसलिए ऐसा हो रहा है। बट फिलहाल तो अभी भी समर स्लैम को अच्छा खासा टाइम है, 10 दिन बाकी है। अच्छे खासे अटेंडेंस के नंबर अभी भी आ सकते हैं। तो ऐसे में अभी जो अटेंडेंस है उसको लेके जो डिबेट चल रही है वो फालतू है। हमारी नेक्स्ट अपडेट है ब्रॉक लेसनर को लेके। रिसेंटली ब्रॉक लेसनर ने एक इंटरव्यू में कहा था उनका टाइम आ चुका है जाने का, वो अपनी फैमिली को अभी प्रायोरिटी देना चाहते हैं। बट क्या ऐसा सच में होने वाला है? तो गाइज, ब्रॉक लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट में सुनाया दिया था कि समर स्लैम में जब लास्ट ईयर रिटर्न करे थे उन्होंने एक नया मल्टी ईयर डील साइन किया था। मल्टी ईयर डील का मतलब है 25, 26 और 27, यानी 2 साल तो ब्रॉक लेसनर में और देख सकते हैं। और अगर इस समर स्लैम में पता नहीं ब्रॉक जीतेंगे या हारेंगे, बट अगर जो भी हो रहा है और ब्रॉक रिटायर नहीं हो रहे, डेफिनेटली ब्रॉक रहेंगे और चांसेस है कि वो सऊदी की रेसलमेनिया में भी दिखे। नेक्स्ट अपडेट है रैंडी ऑर्टन को लेके। तो आखिर कहाँ है रैंडी ऑर्टन? कोडी से हारने क्या दिखे नहीं है। ये हमें याद रखना पड़ेगा कि रैंडी ऑर्टन को सीवियर बैक इश्यूज रह चुके हैं, तो उसको लेके उनकी बहुत सारी सर्जरीज भी हुई है और अभी मालूम पड़ा है कि उनको वापस से हल्के फुल्के कुछ इशू है। और रैंडी ऑर्टन ने खुद ने इंस्टाग्राम पे क्लियर कर दिया है कि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और हमें भी ये समझना पड़ेगा कि वो टाइम नहीं है जब रैंडी लगातार लड़ेंगे। रैंडी ने आधे से ज़्यादा करियर फैमिली से ज़्यादा WWE को दिया है, तो अब वो फैमिली और WWE दोनों को मैनेज कर रहे हैं और अभी टाइम स्पेंड कर रहे हैं वैकेशन में। और फिर वो बोलते हैं कि वो 15 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन बनने के लिए बहुत ही जोश से आएंगे। तो ये है रैंडी ऑर्टन के लेके अपडेट और उनके कॉन्ट्रैक्ट में भी 4 साल बाकी है। नेक्स्ट अपडेट है लिव मॉर्गन को लेके। लिव मॉर्गन को लेके कंट्रोवर्सी हो गई है। उन्होंने रिसेंटली एक टी शर्ट पहनी थी मागा करके, जो कि एक तरीके से रिलीजियस बात है कुछ तो, जिसका बहुत ही गलत मीनिंग है। अब इसका मीनिंग क्या है इसके ऊपर मैंने भी ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है, बट इसको लेके फैंस उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बाकी कुछ लोग का कहना यह है कि लिव मॉर्गन ने वो टी शर्ट ऐसी पहन ली है, वो वर्ड का मतलब सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस वे में नहीं आता और चीज़ों में भी आता है, उसको लेकर आता है। तो लोग डिफेंड भी कर रहे हैं। अब इस पे लिव मॉर्गन का क्या कहना है? तो वो बहुत ही शांत है और वो कुछ बोल नहीं रहे। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है सेथ रॉलिंस को लेके, जो कि एक अनएक्सपेक्टेड अलायंस बना रहे हैं। और वैसे भी सेथ रॉलिंस है तो अनएक्सपेक्टेड अलायंस बन ही जाती है, जैसे पॉल हेमन से बनी। ठीक है, अभी सैटरडे नाइट मेन इवेंट्स होने के बाद सेथ रॉलिंस ने एक शो था समर स्लैम का, जो एक तरीके से हम बोलते प्रमोशनल शो था, वहाँ देखने मिल गया या तो फिर फैनेटिक फेस्ट के वहाँ थे सेथ रॉलिंस। उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया, उन्होंने कहा है कि मैं अभी इतने आसानी से हार नहीं मानूंगा। डू यू स्मेल व्हाट सेथ रॉलिंस इज कुकिंग? समझ रहे हो डू यू स्मेल का मतलब क्या है? और ये जो चीज़ है, यानी एक तरीके से कह दूँ तो ये टीज़ किया है और रॉक के टीजेस तो हमें मिलते रहते हैं। तो क्या ये मान लूँ मैं कि रॉक आएगा, रोमन को कॉस करेगा टाइटल और सेथ रॉलिंस के साथ रोमन को हरवा देगा? इसके पीछे क्या लॉजिक है ये मुझे भी नहीं पता है, बट ऐसा होता है तो प्रोबेबली इसके चांसेस भी हो सकते हैं। अभी देखते क्या होता है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।